हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों को दो क्लासें हमने प्रोवाइड करवाई, जिसमें एक बेसिक था कि सिस्टम ऑन कैसे करते हैं और दूसरा कि जो हार्डवेयर पोर्शन आपका है ये वर्क कैसे करता है, किसके माध्यम से ये वर्क करता है, मीन्स जो हार्डवेयर का ऑपरेटर है वो कौन सा है। जिसमें हम कल आपसे बात किए थे कि यूनिक्स है, लाइनक्स है, विंडो है, इन सब चीज़ों के विषय में आपसे हमने बात किया था, जो आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अच्छा देखिए, एक चीज़ पे कभी भी थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया है। कभी भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर करके बताइए कि सर इसको दोबारा समझा दीजिए, आपको मैं दोबारा समझा दूंगा। जब तक के लिए आपके समझ में ना आए तब तक के लिए आप हमसे डिस्कशन करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको नॉलेज ज़बरदस्त नहीं हो पाया थ्योरिकल तो आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और यहां तक देखते हैं कि जितने भी कंपटीशन हम देते हैं सभी में कुछ न कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटिव जरूर आते हैं, इसलिए हमको इसकी जानकारी जबरदस्त होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में आपने देखा होगा जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमने आपको बताया था कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं जो हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं, मतलब जिसके माध्यम से ही आपका जो हार्डवेयर है वो वर्क करता है, इसकी बात किए थे। तो आज हम आपको बताएंगे कि हार्डवेयर तो बता ही चुके हैं, इसके साथ में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर और जो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं ये, और इसके साथ जो मैनेजमेंट हमारा जो एप्लीकेशन के साथ में जो मैनेजमेंट बनाते हैं उसके बारे में से बात करेंगे। क्योंकि अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं या वर्किंग एरिया में उसको हम बनाते हैं तो इसके लिए आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर ही उसको ऑपरेट करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही उसको क्या करता है, ऑपरेट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हम सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ही नहीं कर सकते हैं, और हमारे जो ऑफिसेज में यूज होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही यूज होते हैं। आप देखते हैं अधिकतर स्टूडेंट्स या अधिकतर जो लोग जॉब करते हैं वो एप्लीकेशन पे ही काम करते हैं। ऑफिस में एज स्कूल, बैंक, हॉस्पिटल, जहां भी आप जाते हैं वहां आपको कंप्यूटर मिलता है और वहां पर जो जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसी पे काम करते हैं लोग। तो मैं आपसे कुछ बात करूंगा कि जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं और ये सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में कैसे इंस्टॉल होते हैं, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो हमने आपको कुछ कल समझाया था, लेकिन ये मत समझिएगा कि मैंने हार्डवेयर जितना बता दिया इतना ही पोर्शन है, और जो हमने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर मींस ऑपरेटिंग सिस्टम जो समझाया है हम उतना ही आपको बताएंगे, इतनी चीजें नहीं है। इसके साथ में अभी आपको एक एक चीज डीप में बताई जाएगी, मींस कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, विंडो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके इन्वेंटर कौन है, इन सब चीजों के विषय में बताया जाएगा। अभी तो आपको मैं बेसिक चीज बता रहा हूं कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मेरा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, इसके विषय में भी आपसे बता रहे हैं। जो मेरा मेन टॉपिक चल रहा है तो हमारा ये चीज है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से हमारा सिस्टम ऑपरेट कैसे होता है या लोग उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसके विषय में बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कैसे करता है, इसके विषय में बात करते हैं। समझ में ना आने पर आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नित्य नए नए वीडियो आपको मिलेंगे, जिसमें कि जो प्रैक्टिकल होता है वो भी मैं आपको बोर्ड पे बताने का काम करूंगा कि आप बहुत इजीली प्रैक्टिकल कर सकें, और वो सिस्टम को ऑपरेट करके आपके पास में वीडियोस पहुंचते रहेंगे, जिससे आप आसानी कहीं भी हो आप आसानी से कंप्यूटर पे वर्क कर सकें और आसानी से अपनी जॉब पा सकें, इसलिए हम आपको बताने का काम करेंगे। तो आइए हम दो चीजें हम आपको बताते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेट एक दूसरे का मैनेजमेंट कैसे बनाते हैं, इसके विषय में बात करते हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम यहां आपको लिखते हैं क्या चीज रहेगी, सॉफ्टवेयर। यहां सबसे पहले हम लिखते हैं सॉफ्टवेयर। ये हम आपको बता दिए थे कंप्यूटर के ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल हम इसको देख सकते हैं, वही आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। इसके विषय में बात करेंगे। और जो सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं, बेसिकली मैंने आपसे बात भी किया था कि सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से बात किया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और नेक्स्ट बात किया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अब देखिए, आपसे जो बात कर रहे हैं इस चीजों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। जैसे आपकी कुछ भी समझ में ना आए तो आप तुरंत इसको पूछें क्या समझ में चीज नहीं आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर की जब बात करते हैं तो कल हमने आपसे बात किया था कि इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैं
3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। और उसमें कौन कौन सा आता है? एक पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जिसकी हमने कल बात भी किया था। और नेक्स्ट आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में आपका है ट्रांसलेटर, और नेक्स्ट आपका है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो मीन्स इसके पहले आपका जो पोर्शन मैं नहीं लिखना चाहता था लेकिन लिख रहा हूं, ये दोनों कॉम्बिनेशन करके काम करते हैं हार्डवेयर को। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से काम करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहां मैं बताना चाहूंगा कि हार्डवेयर को जो हमारे ऑपरेट करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहां पर कल हमने कुछ बताया था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां पर सिंपली मैं एक जिस पे अधिकतर इस टाइम वर्क होता है उसकी मैं बात करूंगा। क्या चीज? नंबर 1 या मैं आपको बता रहा हूं विंडो। विंडो क्या है? विंडो एज ए मिडिल मैन है, किसके किसके बीच में? यूजर के बीच में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। जो कुछ इंस्ट्रक्शन मींस इनपुट हम देते हैं उसको लेकर जाना, प्रोसेस करना, फिर हमारे मॉनिटर पे आउटपुट दिखाना, ये काम आपका कौन करता है? विंडो करता है। आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। विंडो। नेक्स्ट आपका ट्रांसलेटर कौन है? ट्रांसलेटर मैं आपको बताऊंगा। ट्रांसलेटर में आपका आता है कंपाइलर, नेक्स्ट है इंटरप्रेटर, और नेक्स्ट असेंबलर। विंडो हमने लिखा, अब इस टाइम लोग विंडो किस पे काम करते हैं, इसलिए आप इस चीज को समझिए। अभी अधिकतर लोग आपको विंडो 7 पे पढ़ाने का काम करते हैं, हालांकि वो बहुत पुराना वर्जन हो गया है और उसकी सर्विसेज बंद हो गई हैं, आपको पता होना चाहिए। इसलिए जब भी कंप्यूटर को ऑपरेट करिए तो विंडो 10 पे ऑपरेट करिए, ठीक है। और जो आप MS ऑफिस का पार्ट भी पढ़िए वो भी आप लोग 2016 का पढ़िए, क्योंकि अपने आप को अपडेट करके रखिए, या फिर आप बहुत बैक में होते चले जाएंगे। तो आपको यहां पर एक वर्जन लिख रहा हूं विंडो 10, ठीक है, जिसको जो क्या करता है आपके सिस्टम को ऑपरेट करता है, मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट कंपाइलर इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है? जो हाई लेवल को मशीन लेवल कोड में चेंज करता है। ये आपका क्या है? ये आपका एक ट्रांसलेटर है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा, ये सारी अब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, और जिसको मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल कोड में चेंज करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका है इंटरप्रेटर। ये आपका जो कंपाइलर है ये सोर्स कोड को जो आप प्रोग्रामिंग लिखते हो उसको पूरे को ट्रांसलेट कर देता है और स्क्रीन पे आपका पूरा दिखा देता है एक ही बार में। लेकिन जो इंटरप्रेटर है ये क्या करता है? आप जानते होंगे जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन है वो इंटरप्रेटर आधारित है, और इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। जो एरर होता है उसको ट्रांसलेट नहीं करता है, उसको एग्जिट कर देता है, मींस उस प्रोग्राम को बाहर कर देता है, उस लाइन को। और यहां पर क्या कंपाइलर में आपको क्या होता है कि ये पूरे प्रोग्राम को रन तो करा देगा लेकिन एरर को आपके रिजल्ट में शो करा देगा कि यहां पर आपने एरर कर दिया है, ठीक। नेक्स्ट आपका असेंबलर है, ये भी एक ट्रांसलेटर है जो आपका हाई लेवल को या जो आप कोडिंग जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट इस विषय पे हम आपसे डीप में बात करते रहेंगे, आगे आपको डीप में मिलेगा। जो मेरा मेन टारगेट है कि कॉम्बिनेशन बताना, मींस सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक मैनेजमेंट को बताना, ये चीज आपके समझ में आसानी से आनी चाहिए। चलिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऐसे हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को सिक्योर रखते हैं, मीन्स कि सुरक्षित रखते हैं। अगर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे आप देखते हैं कि एंटीवायरस क्या है? ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को क्या करता है? वायरस से बचाता है। वायरस कंप्यूटर के ऐसे प्रोग्राम हैं जो आपकी फाइल को चुरा सकते हैं, हैकर द्वारा वो भेजे जा सकते हैं, आपकी फाइल को करप्ट किया जा सकता है। बात सुने? तो इसलिए आपके समझ में आसानी से आना चाहिए कि हाँ यूटिलिटी क्या होता है, आपके सिस्टम को सिक्योर रखता है। नेक्स्ट फाइल कंप्रेशर, नेक्स्ट होता है फाइल वीवर, इससे अन्य भी हैं जिसके बारे में आपसे बात करते चले जाएंगे। और इसमें भी आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लिखवाए इसमें भी बहुत सारे हैं जिसके विषय में हम कल बात कर भी चुके थे। नेक्स्ट आते हैं, बताते हैं कि ये हमारे
जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, ये आपके जो हार्डवेयर को है ये इसको वर्क योग्य बनाता है कि आप हार्डवेयर पर आप काम कर सकते हो जब आपके इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। अच्छा एक चीज बता दें कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मींस जो हमारा विंडो है, तो विंडो के साथ में कुछ हमारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो बाय डिफॉल्ट स्वतः इंस्टॉल हो जाते हैं, और उसमें कौन कौन से हैं इसको आप समझिएगा। विंडो के साथ में, ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक स्वतः इंस्टॉल हो जाना, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल। क्या इंस्टॉल होता है बाय डिफॉल्ट? एक तो आपका है नोटपैड, दूसरा आपका है पेंट, और नेक्स्ट आपका आता है वर्डपैड। ये आपके उसमें जो है बाय डिफॉल्ट क्या हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं। इन सब चीजों के विषय में आपको एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए। देखिए नोटपैड हमको क्यों पढ़ते हैं, तो नोटपैड हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमको प्रत्येक की के बारे में, मतलब कीबोर्ड की के बारे में हमको वहां पता होना चाहिए, कीबोर्ड में कौन सी की कहां लिखी है उसका यूज करवा देना चाहिए कि हाँ अच्छे से समझ में आए, और स्टूडेंट को यूज करना चाहिए उसका कि हमारे अच्छे समझ में आ जाए कौन सी की हमारी कहां पे है। इसलिए हम नोटपैड का यूज करते हैं, और यहाँ पर केवल टेक्स्ट को एडिट किया सकता है, ना कि मैं सिंगल किसी भी वर्ड का साइज बढ़ा सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उस पर आप नोटपैड पे क्या होता है कि जो भी होगा केवल एडिट कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, कुछ बढ़ा सकते हैं, इसका यूज होता है उसमें। नेक्स्ट पेंट क्या होता है, ये एक ड्राइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जहां पर कोई चीज हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। जैसे हमको कोई चीज ड्रा करना है अपने अकॉर्डिंग तो हम पेंट का यूज करते हैं कि हाँ कोई चीज बनाना है तो हम पेंट से ड्रा कर सकते हैं, पेंट से ही पता चलता है क्या करते हैं। वर्डपैड क्या होता है, वर्डपैड एक ऐसा आपका टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जहां पर आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, हालांकि नोटपैड पे नहीं कर पा रहे थे, टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, बात समझ में आई। तो ये सिंपल सिंगल वर्ड पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये थोड़ा इफेक्टिव, जो आपका लेटर होगा वो इफेक्टिव बनाएगा, ये सेम बनाए रखता है, मतलब उसमें एक सिंगल में किसी भी प्रकार के कोड में चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। जो आपका पेंट होता है ड्राइंग के लिए, इनकी तीनों फाइलों अगर हम बनाते हैं तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि फाइल हमने कहां पर बनाया है। ये फाइल हमको ये पता चल जाएगा कि जो नोटपैड की फाइल हम बनाए हुए हैं वो उसका एक्सटेंशन नेम होगा .txt। एक्सटेंशन नेम क्या होता है, एक यूनिक नेम होता है जो प्रत्येक सॉफ्टवेयर का अलग अलग होता है और प्रत्येक सॉफ्टवेयर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे नोटपैड का है वो क्या है txt, वैसे पेंट का है वो है .png, और अगर वर्डपैड का देखेंगे तो .rtf। ये सभी फाइल में क्या आता है। तो अगर हम कभी एक साथ एक नाम की कई फाइलें हमने बना लिया तो ये हम कैसे जानेंगे कि ये फाइल कहाँ की बनी हुई है, ये हम एक्सटेंशन नेम से जानते हैं। समझ में आया। तो ये अब दूसरी चीज यहां पर आती है, ये तो बाय डिफॉल्ट हमारा इंस्टॉल होता है और इन सब चीजों का ऑफिस में यूज हमारा बहुत कम होता है। अब आते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम बाहर से इंस्टॉल करते हैं, और वो इंस्टॉल कब होंगे, जब हम आपको बता दिए हैं जब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर मींस ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर में होगा, इंस्टॉल होगा, प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, ये इंस्टॉल होगा, तभी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उसमें रन करा सकते हैं, ठीक है। तो हम जो यहाँ पर पढ़ने का काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप अलग अलग काम से पढ़ते हो। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम पढ़ते हैं, इसके विषय में आपको एक एक के विषय में आपको जानकारी बहुत फर्स्ट क्लास की होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हमारे ऑफिस में टेक्स्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए, ऐसे एप्लीकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, बहुत प्रभावी बनाने के लिए, लोग देख के अट्रैक्टिव हो जाए उसकी तरफ से कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाया गया है, इसके लिए हम एक प्रोग्राम पढ़ते हैं जो आपका होता है वर्ड प्रोसेसर। इस वर्ड प्रोसेसर से पता नहीं चलता हमने कौन सा वर्ड प्रोसेसर पढ़ा, तो यहां पर इसके दो पार्ट हैं वर्ड प्रोसेसर के। एक आपका आता है MS वर्ड, ठीक है, जो केवल वर्ड को प्रोसेस करेगा, मतलब लेटर जो इफेक्टिव, जहां एप्लीकेशन ऐसे को हम इफेक्टिव बना सकें। और दूसरा आपका है जो लिब्रे ऑफिस का पार्ट होता है, उसकी मैं बात करूंगा, दोनों को मैं वर्ड प्रोसेसर कह सकता हूं, वो क्या होगा, राइटर। अब दोनों की फाइलें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कहां बनाई गई हैं, इसके लिए इसका एक्सटेंशन नेम होता है, इसका है .docx और इसका है .odt। आपके समझ में बहुत फर्स्ट क्लास का आ रहा होगा, यदि नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा है, आपको दोबारा फिर अवेलेबल होगा। नेक्स्ट अब यहां पर हम पढ़ते हैं कि दूसरा प्रोग्राम। अब इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं इसलिए कि कहीं एप्लीकेशन ऐसे अगर इफेक्टिव हमको बनाना है, एज स्कूल में हम यूज करते हैं या कहीं ऑफिस में यूज करते हैं वर्ड का, तो ये चीज आना चाहिए आपको। कोई चीज आपका ईमेल आया तो उसको आप एडिट करना चाहते हो कैसे, तो इसको वर्ड पे लेके आएंगे तभी इफेक्टिव बना पाएंगे उसको, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप कौन सा प्रोग्राम पढ़ते हैं, तो आपका स्प्रेडशीट होता है। स्प्रेडशीट, ये स्प्रेडशीट जो है इसको हम कहते हैं, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है। किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है? रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है आपका जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। और इस स्प्रेडशीट प्रोग्राम पे हम जो एप्लीकेशन है इस पे हम मैथमेटिकल वर्क करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला या फंक्शन का यूज करते हैं, जिसको आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। कौन कौन सी चीजें यहाँ पढ़ते हैं? स्प्रेडशीट में दो चीजों को मैं कह सकता हूँ, और दो चीजें कौन कौन सी होंगी समझिएगा इसको बहुत अच्छे से। एक तो आपका है एक्सेल और दूसरा क्या है? कैल्क। बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा, ऐसा नहीं है। अब ये आपका इस एक्सेल और स्प्रेडशीट जो कैल्क हमने लिखवाया, इसका एक्सटेंशन नेम क्या है? तो एक्सेल का है पॉइंट XLSX, ठीक है। और जो कैल्क का है इसका है पॉइंट ODS। ODS का मतलब ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, और यहाँ ODT का मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है, ठीक है। और यहाँ डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होगा, यहाँ क्या होगा? एक्सेल, मतलब स्प्रेडशीट से रिलेटिव से यहाँ पर है। अब नेक्स्ट आपसे बात करते हैं, अगला जो पॉइंट हम इसका पढ़ते हैं वो क्या है? पावर पॉइंट। यहाँ पावर पॉइंट का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ लिखूंगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या होता है? आपके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट करना, ऐसा सॉफ्टवेयर कि हम अपनी चीजों को ऑडियो, वीडियो, इमिनेशन, सॉन्ग से हम प्रेजेंट कर सके। मतलब हम जो अपना प्रेजेंटेशन दे वो बहुत प्रभावी हो, और मैं टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो के द्वारा हम मीटिंग के लिए या सेमिनार के लिए इसका यूज बहुत अच्छे से करते हैं लोग। आइए, प्रेजेंटेशन में दो चीजें रहती हैं, और एक यहां पर आपका है पावर पॉइंट, और दूसरा क्या है? इंप्रेस। इसकी फाइल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसकी फाइल को आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए एक्सटेंशन नेम है पॉइंट PPTX, ठीक। और जो इंप्रेस है इसका जो एक्सटेंशन नेम है पॉइंट ODP, ठीक है। लोग कभी कभी पूछते हैं कि आपने PPT पढ़ा है, लेकिन स्टूडेंट कहते हैं हमने PPT नहीं पढ़ा है। तो PPT का मतलब क्या होता है? पावर पॉइंट टेक्स्ट प्रेजेंटेशन। बात समझे? मतलब अपने टेक्स्ट को आप पावर पॉइंट के माध्यम से प्रेजेंट करना जानते हो कि नहीं जानते हो? एनिमेशन लगा लेते हो नहीं लगा लेते हो? उसमें सॉन्ग लगा लेते हो, ट्रांजिशन लगा लेते हो नहीं लगा लेते हो? इन सब चीजों के विषय में आपको इसमें प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट है इंप्रेस के बारे में पढ़ाया जाता है। इसका यूज कॉलेज में, स्कूल्स में किया जाता है, क्योंकि कई चीजें वहां जो सेमिनार के माध्यम से आपको आसानी से समझाया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट, लोग आजकल एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं। जो एक्सेल या एडवांस एक्सेल की बात करते हैं, बहुत ही ब्रॉड कोर्स होता है, और इसको सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसको लोग इंस्टीट्यूट वाले समझा देते हैं बस बहुत ज्यादा 1 मंथ में। ऐसा नहीं है, इसमें एक एक टूल, एक एक टैब पढ़ना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए और बच्चों को पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड कोर्स होता है। और इसको सीखने के बाद में आप सोचेंगे बेरोजगार, तो बिल्कुल बेरोजगार नहीं रहेंगे। आपको अगर टैली एक्सेल का नॉलेज जबरदस्त है तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, एडवांस एक्सेल लोग सीखते हैं। जो भी हम एक्सेल की बात किए हैं, यहां पर आपसे हमने एक्सेल की बात किया है, वह एडवांस एक्सेल होता है कि उसका एडवांस फीचर बताया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसके साथ में टैली। तो ये जो हम आपको बता रहे थे, ये जो जितना पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन जो हमने आपको बताया है, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इसी को हम सीखते हैं, लेकिन ये हमको नहीं पता चलता है कि वर्क कैसे करता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब हार्डवेयर मेरे पास में होगा, तो उस हार्डवेयर में जब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को ऑपरेट करता होगा, वो एक मीडिएटर का काम करेगा। जो जिस एप्लीकेशन पे मैं काम करूंगा उसका मीडिएटर होगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। और जिस हार्डवेयर पे काम करूंगा उसका मीडिएटर होगा, और जो जिस पे जो है हार्डवेयर और यूजर हमारे बीच में, वो एक मीडिएटर का काम करेगा, फिर मेरे सामने वो रिजल्ट शो कराएगा। आपके समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। धन्यवाद। इतने पे मैं अपनी वीडियो को बंद करता हूं। आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों तक वीडियो पहुंचाते रहिए। समझ में कुछ भी ना आने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, और फिर हमको बताएं कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा ना रहे कि आप जॉब से वंचित रहें, आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं तो आप वहां से बाहर आ जाएं, ठीक।